19 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इसको समझिए। ये 19 क्वेश्चन भी वैसे ही है, बस थोड़ा समझना है। 19 क्वेश्चन आपको दिया गया cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपान में क्या है दोस्त, नीचे आपका है cos स्क्वायर एक्स dx। ये और भी सिंपल अगर आप समझ जाएंगे तो। अब यहाँ पर ये समझना है कौन सा फार्मूला पुट करें, तो आप सिंपली यहाँ पर कोई फार्मूला पुट करें, हम इसी फार्मूले को पुट कर देते हैं, यही फार्मूला यहाँ पर रख देते हैं cos 2x की जगह पर। ठीक है, जब 2x हो, cos आपका 2x हो या 3x हो, कुछ भी हो, तो उसको आप क्या करें, सिंप्लीफाई आपको करना है, छोटे से छोटे फार्मूले में तोड़ना है। जैसे cos 2x का फार्मूला ये होता है, हम इसको पुट करते हैं, सिंपली लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसकी जगह पर हो गया cos 2x की जगह पर। ओके, और यहाँ पर आपका क्या है प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे आपका क्या है cos स्क्वायर एक्स, और ये इंटू dx। इतना आप कर सकते हैं। इसके जस्ट बाद आप देख रहे हैं cos स्क्वायर एक्स है, इसको लिख दीजिए, क्योंकि और कोई cos ऊपर है नहीं तो हमको लिखना ही पड़ेगा। बच कौन रहा है, प्लस माइनस साइन है और प्लस 2 है, मतलब एक -1 है एक +2 है, तो बचेगा क्या +1। क्यों, क्योंकि +2 की जो संख्या है, प्लस की संख्या बड़ी है, मतलब 2 में से 1 घटा रहे हैं तो 1 ही बचेगा। अब प्लस बचेगा कि माइनस, तो प्लस की संख्या बड़ा है तो प्लस बचेगा, तो प्लस कितना बचेगा साइन स्क्वायर एक्स। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं दोस्त, आप 2 में से 1 जैसे घटाते हैं वैसे साइन है और कुछ भी नहीं है, तो आपका आ गया साइन स्क्वायर एक्स, नीचे आपका हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। अब इस फार्मूले को तो बच्चा बच्चा जानता है दोस्तों, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होता है 1, तो इसकी जगह आपका हो जाएगा सिंपली 1, मतलब ये हो गया, इसकी जगह पर 1 होगा तो नीचे हो जाएगा 1/cos स्क्वायर एक्स और इंटू dx कंप्लीट। अब आपका क्या हो जाएगा, ये cos ऊपर जाएगा तो हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, तो sec स्क्वायर एक्स dx हो गया। लास्ट में sec स्क्वायर एक्स का आपको फार्मूला अभी जस्ट हमें क्वेश्चन जो था, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, क्या होता है tan x प्लस c, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। sec स्क्वायर एक्स dx को आपने इंटीग्रेट किया, इसका हो गया tan x प्लस सी। उम्मीद है आप क्वेश्चन को समझ रहे होंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन अब आते हैं, ऐसे ही आपको क्वेश्चन को लगाना है। ठीक है, 20 क्वेश्चन मैं आपको अभी दे रहा हूं, नहीं तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं या नहीं, ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन 20 नंबर पर जो क्वेश्चन है मैं लिख दे रहा हूं, इसको आप लगाइएगा। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में मैं अगर आप नहीं लगाते हैं या नहीं लगा पाते हैं तो मैं क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में तो बताऊंगा ही आपको, बट आप इसको एक बार कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये थोड़ा आपको क्वेश्चन इसमें अल्फा दिया है, हो सकता है आप कंफ्यूज हो, इसको थोड़ा आप लगाइए। मैं 20 क्वेश्चन मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है दोस्त। अब 20 नंबर क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, 20 नंबर पर आपको क्वेश्चन क्या दिया है उसको देखते हैं। 20 नंबर पर क्वेश्चन क्या दिया है इसको आप लगाइएगा। 20 नंबर पर क्वेश्चन आपको दिया है इंटीग्रेशन cos 2x, ध्यान दीजिएगा क्या दिया है दोस्त, इंटीग्रेशन cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपान cos x माइनस cos अल्फा इंटू क्या dx। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसका आपको समाकलन करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। ठीक है, इसका आंसर आप बताइएगा, जो आपका आंसर है सही गलत का ध्यान दीजिए, ईमानदारी से क्वेश्चन को लगाइएगा। आप चलते हैं, मैं 21 नंबर ये क्वेश्चन आपको दिया, नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं बताऊंगा, पहले आप लगाने की कोशिश कीजिएगा। 21 नंबर पर क्वेश्चन आपको ये दिया गया, साइन की पावर, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इधर और लिखते हैं, थोड़ा ये आपका क्वेश्चन बड़ा लग सकता है। 21 नंबर पर क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन साइन की पावर 4x dx। ओके, देखिए अभी तक आपने साइन एक्स देखा, स्क्वायर देखा, लेकिन ये क्वेश्चन दिया है साइन की पावर 4x। तो पहले तो ऐसा फार्मूला ढूंढिए जिसमें साइन स्क्वायर कम से कम आपको मिले। तो ऐसा एक फार्मूला कॉस का आपको मिलता है, जो कॉस का फार्मूला होता है दोस्त, क्या होता है cos 2x बराबर होता है, cos 2x बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। क्या आपको याद आया, ये फार्मूला जो है याद आया होगा आपका, cos 2x बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। एक फार्मूला होता है cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, लेकिन हमें ये फार्मूला क्यों चाहिए, क्योंकि इसमें है साइन, हमें यहाँ से स्क्वायर निकालना है, और इसी स्क्वायर का फिर से एक बार स्क्वायर कर देंगे तो इसकी पावर हो जाएगा 4। अब समझिए, हम इसमें से साइन स्क्वायर निकालते हैं, तो पहले +2 साइन माइनस जो है इधर लाइए, तो क्या हो जाएगा +2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये 1 है, 1 लिख दिया, ये उधर जाएगा तो प्लस है, तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा।
1 माइनस कॉस 2x, हमें निकालना है साइन स्क्वायर x, तो 1 माइनस कॉस 2x, ओके, और अपान में क्या हो जाएगा, अपान में ये जो 2 है ये नीचे चला जाएगा। ये जो वैल्यू आपने निकाला, ये अभी आपको जो वैल्यू मिली है ये साइन स्क्वायर x बराबर इतनी मिली है। हमें चाहिए साइन की पावर 4x dx, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं सिंपली। इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो 4x हो जाएगा, इधर करेंगे दोस्त तो आपका 1 माइनस, ध्यान दीजिएगा 1 माइनस कॉस 2x है और अपान 2 का होल स्क्वायर। चूंकि इधर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है, वर्ग जिसे आप कहते हैं। वर्ग करने पर जब ये वर्ग करेंगे तब ये वैल्यू आपको मिलेगी, मतलब हम इसकी जगह पर ये वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। तो सिंपली आप यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर अपान 2 का, मतलब 1 माइनस कॉस 2x अपान 2 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो नीचे 1/4 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, हम 1/4 को बाहर कर देते हैं, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस कॉस 2x, ठीक है। इसको भी हम ओपन कर लेते हैं, 1 मिनट, अच्छा और सिंपल लिख देते हैं। 1 माइनस आपका क्या होगा यहाँ पर 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर इंटू dx, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ये 1 हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर करिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x क्या होगा 2x, और आगे क्या होगा माइनस 2 कॉस 2x, ओके। ये आपका यहाँ पर होगा, इतना आपको यहाँ पर करना है इंटू क्या dx, ठीक है, इंटू क्या dx। अब ओके आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ें, ठीक है। हमको इसका पूरा इंटीग्रेशन करना है, 1/4 आपका बाहर है तो 1/4 आपका बाहर रहने दीजिए, ठीक है। अब हम एक एक के साथ इंटीग्रेशन करते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम पहले इसको लिख लेते हैं 1 dx, ओके, फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन हम इसके साथ करते हैं तो प्लस इंटीग्रेशन cos 2x स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा cos 2x और आपका dx माइनस 2 cos 2x इंटू dx, और हम कर देते हैं इसको क्लोज। ये आपको ने क्या किया, सिंपली इसको अलग अलग कर लिया। अब यहाँ पर 1/4 हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, ये तो आपको पता है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा समाकलन x होगा। बात यहाँ पर आती है कि हम cos 2x की जगह पर क्या रखें, ये cos स्क्वायर 2x है, इसका क्या होगा, तो इसका समाकलन ऐसे हो नहीं पाएगा, स्क्वायर का समाकलन सेक स्क्वायर होता तो उसका तो tan x हो जाता है, लेकिन यहाँ cos स्क्वायर है, तो इसका फार्मूला आप सिंपली ऐसे सोच सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, इस चीज़ को समझिएगा यहाँ पर। जैसे कि अभी हमने आपको फार्मूला, ये फार्मूला बताया, ठीक है, cos 2x बराबर होता है आपका इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, लेकिन हमें चाहिए cos स्क्वायर x, तो मतलब ये वाला फार्मूला आपका cos का होगा, ध्यान दीजिए cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ओके। इसमें से आप cos स्क्वायर x को एक साइड लीजिए तो आप क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर, एक मिनट पहले इसको समझ लीजिए, नहीं आप कंफ्यूज होंगे। जैसे कि देखिए cos 2x है तो ये लिख रहे हैं, अगर हम इसको cos 4x लिख देते हैं तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। हमें चाहिए cos स्क्वायर 2x, इसलिए जैसे 2x लिखते थे तो वैसे x लिखते थे, अब यही cos 2x का फार्मूला हम लिखते हैं cos 4x, तो यहाँ पर जो x था, जैसे 2 था तो x था, अब ये 4 रहेगा तो 2 हो जाएगा, मतलब जैसे ये 2 से इसको डबल कर रहे हैं वैसे यहाँ पर डबल हो रहा है। अब इसी से आप वैल्यू निकाल लीजिए, किसकी वैल्यू निकाल लीजिए cos स्क्वायर 2x की, तो cos स्क्वायर 2x बराबर कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर 2x बराबर, ये हम एक साइड लेते हैं और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस cos 4x अपान में क्या हो जाएगा 2, आप इसको निकालिए, यही सेम वैल्यू आपकी आएगी और इसी वैल्यू को यहाँ पर आपको पुट करना है। तो सिंपली इसको यहाँ पर पुट करना पड़ेगा आपको। देखिए क्वेश्चन तो लंबा है, ठीक है, बस आपको समझना है, यहाँ पर सवाल को क्या किया गया है, घुमा दिया गया है चीज़ों को, बस आप सवाल को यहाँ पर सेट करना है फार्मूले को। स्क्वायर है तो एक बार स्क्वायर का फार्मूला और एक बार साइन का फार्मूला, दोनों को रखना था, बस हमने यहाँ से इसको पुट कर दिया, cos स्क्वायर इक्वल टू इतना है, इसको रख दिया, अब इंटू dx कर दिया, इसका तो आपका समाकलन हो जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन cos
2x dx, इसको क्लोज कर देते हैं। अब मैं थोड़ा इसको ऊपर आता हूँ, इसको लगाता हूँ, ठीक। क्वेश्चन ये देख लीजिए, उम्मीद है आप साथ में लिख रहे होंगे, ठीक है। अब मैं यहीं पर इसको आगे इसको हटा रहा हूँ दोस्तों, अब आप लिखिए, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूँ, साथ में लिखते रहेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। इसको भी हटा देता हूँ दोस्तों। चलिए अब यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, ये आपका है 1/4 और यहाँ पर आया x और ये आपका जो गया 1 प्लस 1 + cos 4x 1 + cos 4x अपान में, क्लियर नहीं लिख रहा है, एक मिनट दोस्त, 1 + cos 4x अपान में कितना है 2 इंटू क्या है dx, और ये क्या है, ये -2 इंटीग्रेशन cos 2x है, इसका इंटीग्रेशन करना है। चलिए पहले लिख देते हैं एक बार आप, cos 2x dx क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ पर तेजी के साथ करिए, 1/4 x प्लस 1/2 को आप बाहर कर दीजिए। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 1 का एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो x होगा, cos 4x का इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस ये आपका हो जाएगा sin 4x अपान में क्या आएगा 4। अब समझिएगा ध्यान से, कुछ स्टूडेंट हो सकता है कंफ्यूज हो, 1/2 आपका जो नीचे था वो एज ए कांस्टेंट के रूप हमने बाहर कर दिया, 1 + cos 4x का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो 1 का एक बार 1 के साथ लेंगे तो इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा। cos 4x का होता है, cos का इंटीग्रेशन ये होता है समाकलन sin x, तो 4 है तो इसलिए आपका sin 4x हो जाएगा। अब भाई यहाँ पर 4 है तो इसका क्या करेंगे, तो इसका आप करते क्या है कि 4x बराबर आप t मानते हैं, ओके, ये सारी चीज़ें होती है, 4x बराबर t मानते हैं, फिर dx बराबर dt अपान 4 लिखते हैं, लेकिन हमें ऐसा यहाँ पर नहीं करना, इसको डायरेक्ट आपको ये समझना है, इसके साथ जो मल्टीप्लाई है वो sin 4x अपान 4। अगर यहाँ पर लिखा होता cos 5x तो आप लिखते sin 5x, इसका इंटीग्रेशन, ये अगर आपका यही लिखा होता दोस्तों, ये लिखा होता cos 5x तो आप करते sin 5x, और जो 5 है वो जैसे 4 यहाँ है तो अपान में 5 होता, सिंपल सा है, बस ये समझना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया इंटीग्रेशन -2। अब जैसे यहाँ पर है sin, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, cos का इंटीग्रेशन होता है sin 2x हो गया, और ये 2 है ये आ जाएगा अपान में। कैसे आता है ये चीज़ें आप पहले से वीडियो देखेंगे तब ज़्यादा चीज़ें क्लियर होगी, बार बार टी इस छोटी चीज़ को मानना उचित नहीं है, ठीक है। आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, आप पहले वीडियोस देखिए, अगर आपका बेसिक भी कमज़ोर है तो, अगर आपको चीज़ें आ रही हैं तो बेहतर तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो आपका ये 1/4 ये x हो गया, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x/2, ओके, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो sin 4x अपान में ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 8, यहाँ पर 2 कैंसिल हो रहा है, आपको सिंपली दिख रहा है 2 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर आपका हो जाएगा sin 2x, ओके, और इसको कर दीजिए क्लोज। अब आपका ये कंप्लीट आंसर है, चाहते हैं तो आप 1/4 से इससे फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आपका था इंटीग्रेशन sin की पावर 4x dx, इसका इंटीग्रेशन करना था और ये आपका आंसर है, ठीक है। 1/4 x प्लस x/2, इसको आप 3/2 लिख सकते हैं, 1/4 x प्लस 3/2, ठीक है। 3/2 इंटू x प्लस sin 4x अपान 8 माइनस sin 2x। क्वेश्चन आप भी लगाने की कोशिश करिए, तभी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, ठीक है। वीडियो को देखने से ही सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती है दोस्त, अगर आप साथ में लगाते रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सवाल लगा रहे होंगे या लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसको हटा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन जैसे मैं लिखता हूँ आप तुरंत लगाने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो मेरे साथ उसको लिखते जाइए, समझते जाइए, ठीक है। ये कोई आपको, मैंने बार बार वीडियो में कहा, कोई आपका ये हिंदी या इंग्लिश या कोई ऐसा सब्जेक्ट थ्योरेटिकल नहीं कि आपको बहुत लिखना है। मैथमेटिक्स में आपको तेज़ी के साथ बस हाथ घुमाना है, ठीक है। अगर आपको आ रहा है क्वेश्चन तो तुरंत लगता है, इसमें लिखने में टाइम नहीं लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका है, ये आपका एक cos की पावर 22 दिया है, ये इंटीग्रेशन cos 4x दिया है, एक मिनट फिर से लिखते हैं, ये आपको दिया है दोस्त cos x पावर में 4 दिया है इंटू dx। जैसे अभी हमने क्वेश्चन आपको बताया, जैसे अभी हमने बताया इंटीग्रेशन sin की पावर 4x dx, सेम वही क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी अलग नहीं। इसको आप लगाने को प्रयास कीजिए, अगर नहीं आता तो कमेंट में बताइएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। इसको आप लगाने का प्रयास कीजिए, सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। मैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेना चाहता हूँ, ठीक है दोस्त। यहाँ पर अगला क्वेश्चन एक नेक्स्ट, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है।
23 का पहला क्वेश्चन है आपका, ये दिया क्या है इसको ध्यान दीजिएगा, दिया है cos क्यूब x इंटू डी एक्स। ये मामला चेंज, फार्मूला अब दूसरा लग गया। अब आपको मैं फार्मूला क्या बता रहा हूँ, कैसे सोचेंगे ये फार्मूला कहाँ से, तो एक फार्मूला होता है cos 3x। क्या होता है? cos 3x। तो cos 3x बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ये आपका फार्मूला होता है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ओके, अब इसके हमें क्या करना है, हमें चाहिए cos क्यूब x, तो इस फार्मूले से हम cos क्यूब की वैल्यू निकाल लेंगे। अच्छा, आप कैसे सोच पाते हैं ये सवाल? जैसे कि देखिए अभी साइन की पावर 4 दिया था, तो आपको सोचना पड़ेगा कि ये ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा ऐसा फार्मूला है जहां साइन की पावर 4 मिल सकता है। जैसे अभी हमने जस्ट इससे पहले क्वेश्चन, तो आपको पता चला कि अगर हम cos 2x इक्वल टू लिखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और उसका फिर हम एक साइड में लेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे तो पावर 4 मिल जाएगा, वहाँ सेटिस्फाइड हुआ, आपका आंसर आ गया। और यहाँ पर जैसे आपने cos क्यूब x सोचा, तो यहाँ पर ये समझ में आया ऐसा कौन सा फार्मूला है cos का जो सेटिस्फाई करेगा, तो ये एक फार्मूला, तो फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का या फिर अलजेब्रा का आपको याद होना चाहिए। ठीक है, त्रिकोणमिति हो या फिर आपका बीजगणित हो, दोनों के फार्मूले कम से कम याद होने चाहिए। तो cos इतना हो गया, cos क्यूब x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो cos क्यूब x या 4 cos क्यूब x बराबर क्या लिखेंगे आप, इस वैल्यू को उधर भेज देंगे, मतलब हो जाएगा क्या, cos 3x प्लस 3 cos x। ठीक है, हमने किया क्या, ये 4 cos क्यूब x था, हमने इसको एक साइड रखा, ये वैल्यू को पूरा इधर भेज दिया, मतलब cos 3x, ये माइनस था तो उधर चला गया। ये चीज़ आपको आ रहेगी, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो cos क्यूब x बराबर क्या आ जाएगा, cos 3x प्लस 3 cos x अपान में क्या आ जाएगा, 4। ये तो वैल्यू आपको मिल गई। ओके, इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं, आइए रखते हैं, इंटीग्रेशन cos 3x प्लस 3 cos x, मेन यही है, इसी फार्मूले का यहाँ पर गेम है। ओके, इसी फार्मूले का यहाँ पर क्या है, गेम है। अगर ये फार्मूला आपको आ रहा था तो आपको क्वेश्चन आ रहा था। ठीक है, यही फार्मूला था। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ, और अपान में क्या हुआ, 4 इंटू डी एक्स। हमने इसकी जगह पर इस पूरी वैल्यू को रख दिया, इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए। अब सिंपली इसको प्लस है, अलग अलग हम कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप cos 3x अपान 4 dx, और एक बार प्लस 3 cos x, फिर dx अपान में क्या, 4। इस प्रकार आप सिंपली इसको अलग अलग कर सकते हैं। जब प्लस माइनस दिखा तो सिंपली आप कोशिश करिए उसको तुरंत अलग करके इंटीग्रेशन करें और वो हो जाएगा। अब देखिए 1/4 आपका बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या होगा, cos 3x dx, इसमें भी आपका 3/4 बाहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos x dx। ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, इंटीग्रेशन हो या फिर आपका डिफरेंशिएशन, अवकलन हो या समाकलन, सभी में कांस्टेंट बाहर होता है, उसका कुछ नहीं होता। ठीक है, तो 1/4 इसमें भी आपका बाहर होगा। अब बताइए cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos 3x का इंटीग्रेशन दोस्त होता है, क्या होता है, sin 3x, और ये 3 जो है ये आपका नीचे आ जाएगा। समझ पा रहे हैं, इसको आप t मान कर करिए तब भी वही आएगा, या फिर आप डायरेक्टली इसको समझ रहे कि मल्टीप्लाई में है तो ये अपान में 3 नीचे आएगा। ठीक है, ये 3/4, ये cos x का क्या हो जाएगा, sin x, क्या हो जाएगा, sin x, प्लस का क्या होगा, c। ये क्वेश्चन का आपका आंसर हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन का क्या हुआ, यहाँ पर आंसर हुआ। ये आपका क्या लिखा हुआ है दोस्त, ये आपका लिखा हुआ है 3/4। ठीक है, और अपान में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा है। ये आपका कंप्लीट इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। ठीक है, 1/4 sin 3x अपान 3 प्लस 3/4 sin x प्लस c, ये क्वेश्चन का आपका आंसर हुआ। उम्मीद है आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये इस टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, अगर मैं तेज चल रहा हूँ या नहीं लिख पा रहे हैं तो आप वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको सेकंड दिया, मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इसको पूरा हटाते हैं। यहाँ पर आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इंटीग्रेशन cos स्क्वायर bx इंटू डी एक्स। अब आप हो सकता है कुछ स्टूडेंट bx को देखकर यहाँ पर कंफ्यूज हो कि यहाँ पर अभी cos स्क्वायर x तो ठीक था, लेकिन ये इसमें b का मल्टीप्लाई क्यों किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका
23 का दूसरा क्वेश्चन दिया है, सिंपली है, आप इसको लगा सकते हैं कॉस स्क्वायर बी एक्स डी एक्स, ये लिखा है, ठीक है, मतलब जहाँ एक्स था वो बी है, तो कोई दिक्कत नहीं। आपको हमने अभी जस्ट फार्मूला कॉस का क्या बताया, स्क्वायर है ना, तो सोचना पड़ेगा कि कॉस 2x बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। सिंपली यहाँ पर आपका कॉस 2x बराबर इतना होता है। अब बताइए कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कितना होगा, पहले तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बराबर लिखेंगे आप, तो 1 प्लस कॉस 2x हो जाएगा, ओके। और फिर इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसके बाद सिंपली इसको आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस कॉस 2x अपान क्या 2, ये आप लिख सकते हैं। अब सुनिए, यहां पर लिखा है कॉस स्क्वायर बी एक्स, तो जैसे कि ये कॉस 2x लिखा हुआ है, तो कॉस 2x का फार्मूला ये होता है, फिर आपने कॉस स्क्वायर एक्स निकाला, ठीक है, यहाँ पर b एक कांस्टेंट वैल्यू है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, तो जैसे b आपने यहाँ पर रखा था वैसे इस फार्मूले में यहाँ पर भी आपका b बरकरार रहेगा। कहने का मतलब आप इसको लिखेंगे 1 प्लस कॉस, अब देखिए सुनिए, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर बी एक्स की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो आपका 1 प्लस कॉस 2bx अपान में क्या 2, अपान में क्या 2, अपान में क्या है 2 है, तो 1 प्लस कॉस 2bx अपान 2, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, एक मिनट दोस्तों, 1 प्लस कॉस 2bx, उम्मीद है लिख चुके होंगे। अब ये आपका क्या है, हम इसकी जगह पर ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये वैल्यू, तो 1 प्लस कॉस 2bx कैसे रखेंगे, 1 प्लस कॉस 2bx अपान 2 इंटू डी एक्स, इंटू क्या dx, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर आपने ये लिख लिया, अब इसका करिए समाकलन, एक बार आप करेंगे तो 1/2 इंटू डी एक्स कर सकते हैं, एक बार अलग करके, फिर आप क्या करेंगे 1/2 कॉस 2bx इंटू डी एक्स, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। हमने 1 प्लस 1/2 इसका दोनों के साथ होगा ना, ये 1/2 है आपका 2, तो 1/2 कॉस 2bx dx हो गया। अब सिंपली इसमें 1/2 बाहर होगा, 1 dx होगा, इसमें 1/2 बाहर होगा, कॉस 2bx अपान में कुछ नहीं है इंटू डी एक्स, चूंकि 1/2 हमने बाहर कर दिया, 1/2 होगा, 1 का इंटीग्रेशन x होगा, ओके, क्या होगा x होगा, प्लस 1/2 होगा, cos 2bx का या cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है, तो सिंपली इसका हो जाएगा sin 2bx, और अपान में क्या आएगा, अपान में 2b आएगा, क्या आएगा 2b। अब मैं समझा दे रहा हूं क्यों 2b। आप ये बताइए कि यहाँ पर cos x का सिंपली होता sin x, लेकिन cos x है नहीं, 2bx है, तो आप 2bx बराबर t मान लीजिए, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2b dx बराबर dt होगा, अर्थात यहाँ पर dx बराबर क्या होगा, dt अपान क्या होगा 2b होगा। 2b नीचे आ गया है कि नहीं, 2b नीचे आ गया, तो यहाँ पर जब आप t मानते हैं, जैसे यहाँ पर आप मानेंगे तो आप यहाँ पर जैसे मानते हैं, आप इसको मैं समझा देता हूँ, यहाँ पर जैसे आप मानेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, cos t होगा, cos t होगा, और dx की जगह पर आप रखेंगे क्या, dt अपान 2b, dt अपान 2b, तो सिंपली यहाँ पर x/2 ये हो गया, प्लस 1/2 हो गया, अब ये 1/2b बाहर हो गया, और cos t का होता है क्या, sin t, अब t के फॉर्म में कर देते हैं ना, और प्लस क्या हो जाएगा c। अब इस t की जगह पर जो आपने माना है, चूंकि क्वेश्चन x के फॉर्म में था तो आंसर भी x के फॉर्म में होगा, t किसको आपने माना है 2bx को, तो सिंपली आपका हो जाएगा x/2, ठीक है। इसको मैं ऊपर आंसर को लिख दे रहा हूँ, आप यहाँ पर देख पाएंगे, मैं यहाँ पर आंसर को लिखता हूँ x/2, ठीक है, x/2 प्लस आपका 1/4b, ये 2 इंटू 2 4b हो जाएगा, और इंटू साइन 2bx, और प्लस क्या c। ये कंप्लीट इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, ये कंप्लीट इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। हमने t की जगह पर क्या रख दिया, जिसको माना था, ये हमने इसको माना था, माना 2bx बराबर t, ओके। ये हमने आपको समझाने के लिए मान लिया, नहीं तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं कि साइन 2bx हो जाता और ये 2b जो है वो अपान में आ जाता। उम्मीद है चीज़ें आप समझ रहे होंगे, इसी प्रकार के क्वेश्चन को आपको लगाना है। आज की वीडियो में दोस्त इतना ही, आप लोग कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, चीज़ें क्या आपको क्लियर हो रही। और आप सभी के लिए बेसिक इलेक्ट्रिकल के लिए मैंने आप सभी को क्विज अपलोड किया है, अर्थात वेबसाइट पर आपको क्विज मिल जाएगा, currentstudy.org की ऑफिशियल वेबसाइट, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। अगर वीडियो यहाँ तक आपने देखा तो जाइए, आप अगर इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं तो बेसिक इलेक्ट्रिकल के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहाँ सॉल्व करिए, उस क्विज को
पहले सभी क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को देखने के बाद उस पर टिक करिए, अर्थात बताइए अपना आंसर। फिर सबमिट करने के बाद आप देखिए कितने आंसर आपके सही हुए। फिर वहाँ पर आप कमेंट में बताइए कितने आपने सही किए। मैं फीडबैक आपको जरूर देखूंगा कितने आप सही कर रहे हैं, क्योंकि आप ही के लिए, आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल के नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए वहाँ पर क्विज 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्विज को अपलोड लगातार किया जा रहा है। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।